हेलो। जी सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। चलिए, आप लोग पिछले कक्षा में देख चुके थे कि मंगलयान जो कार्यक्रम था इसके बारे में यात्रा मंगलम प्रति पाठ का पूरा अनुवाद हो चुका था। इसमें सभी को समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को कुछ? जी सर, समझ में आ गया। चलिए, अब हम देखते हैं इसके अभ्यास। पहला अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में इसके उत्तर देना है। क मंगलयानम कुतः विमुक्तम। मंगलयानम कुतः विमुक्तम, मंगलयान को कहां से छोड़ा गया था? चलिए। मंगलयानम श्रीहरिकोटया विमुक्तम। श्रीहरिकोटायाः, कोटया नहीं, ठीक है। मंगलयानम जी। श्रीहरिकोटायाः विमुक्तम। आया समझ में? मंगलयानम श्रीहरिकोटायाः विमुक्तम। आ गया समझ में? आगे बढ़े। जी सर। जी सर। कः देशः स्वकीये प्रथमे प्रयासे मंगल ग्रह कक्षम अलभत। कौन सा देश अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया? भारत देशे स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रह कक्षम अलभत। मंगल कक्षम सम्यक, बहुत सुंदर। भारत देशे नहीं, भारत देशः, ठीक है। भारतः देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रह कक्षम अलभत। भारतः देशः, कः देशः? भारतः देशः, ठीक है। कः देशः? भारतः देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रह कक्षम अलभत, ठीक है। अगला, भारतस्य मंगल कार्यक्रमे कति धनानि व्ययीभूतानि। भारतस्य मंगल कार्यक्रमे भारतस्य मंगल कार्यक्रमे 450 कोटि रूप्यकाणि 450 व्ययीभूतानि। अब 450 उसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे? 450 को संस्कृत में क्या कहेंगे? देखो, आप लोग देखे हो जैसे 112 है, ठीक है। 112 को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? बारह को क्या कहते हैं? 10। हाँ बोलिए बोलिए, संकोच मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती ही होगा ना। द्वादश, ठीक है, इसको कहते हैं द्वादश। अब यहाँ पर है 112, 112 है, तो 112 को हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं बताइए? आप लोगों को हम 9वीं कक्षा में भी बताए हैं कि 100 के बाद जो भी अंक होगा तो वहां पर सबसे पहले इकाई और दहाई अंकों को ही हमको पहले बताना है, उसके बाद में सैकड़ा अंक को बताया जाता है। यहां पर देखिए द्वादश कितना है? 100 से कितना अधिक है? द्वादश, तो क्या हो जाएगा? अधिकम। द्वादश अधिकम शतम, शतम मतलब 100, 100।
अगर 100 है तो शतम, 200 है तो द्विशतम, 300 है तो त्रिशतम, 400 है तो चतुर्शतम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसको हम जोड़ भी सकते हैं, संधि कर सकते हैं। क्या होगा, एक मिनट, द्वादश द्वादशाधिकम, यहाँ पर द्वादशाधिकम शतम, 12 अधिक 100, द्वादशाधिकम 100, द्वादशाधिकम द्विशतम, द्वादशाधिकम त्रिशतम, द्वादशाधिकम चतुर्शतम। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम 50 है, तो 50 को क्या बोलते हैं, 50। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 150 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 50 अधिक शतम, शतम, 50 50 शतम, 50 शतम, 50 शतम। ठीक है, 50 शतम, चूंकि 100 है तो यहाँ पर अगर 200 रहेगा तो क्या हो जाएगा, द्विशतम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3 होगा तो त्रिशतम, यहाँ पर 4 होगा तो चतुर्शतम। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ। 50 चतुःशतम, 50 चतुःशतम कोटि। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। हेलो, आ रहा है ना। 50 चतुःशतम कोटि, क्योंकि 450 करोड़। ठीक है, भारतस्य मंगल कार्यक्रमे 50 चतुःशतम कोटि धनानि व्ययीभूतानि। आया समझ में, हेलो, जी सर। ये हम संस्कृत में बोलते हैं, आप लिखेंगे तो 450 डायरेक्ट अंकों में लिख सकते हो, या शब्दों में लिखना है तो शब्दों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। कतिधा जी सर। मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः, कतिधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः, बताइए। सप्तधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः। गुड, कुल 7 बार परिवर्तित किया गया। ठीक है, सप्तधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः, सप्तधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः। घ, के देशाः मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः, कौन कौन से देश अभी तक मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त कर चुके हैं। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस तथा भारत मंगलयानस्य मार्गः नहीं, ठीक से बोलो। अमेरिका, यूरोप, रूस तथा भारत मंगल कक्षाम प्राप्तवन्तः।
पहली बात तो यहाँ पर है के देश, बहुवचन में यहाँ पर है, ठीक है। के देशा, कह कौ के बहुवचन में है, इसीलिए देशाह शब्द आया है तो भी बहुवचन में है। देशः देशौ देशाः। प्राप्तवन्तः है वो भी बहुवचन में है, इसीलिए हमको जो यूज करना है वो भी बहुवचन यूज करेंगे। कैसे? अमेरिका, सोवियत संघ, सोवियत रूस, क्या क्या है? अमेरिका, यूरोप संघ, यूरोप संघ, अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूसः, भारतः इत्यादि देशाः, ठीक है। या हम यहां पर ये कह सकते हैं अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूसः, भारत देशः च मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः, ठीक है। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूसः, भारत देशः च मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः। या हम लिख करके इत्यादि भी लिख सकते हैं, ठीक है। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस, भारत इत्यादि देशाः मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः। ये समझ में आ गया? जी सर। हमको उन 4 देशों के नाम बताना है। अगला, कोष्ठात् शब्दान चित्वा योजयत। ये कोष्टक बॉक्स में दिए गए हैं शब्द, इन शब्दों को हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। भारतस्य मंगल मिशन इत्यस्य नाम रिक्त स्थान अस्ति। किम अस्ति? मॉम अस्ति। मॉम। मॉम अस्ति, सम्यक्, मॉम। मेरिनर 9 रिक्त स्थान देशस्य सफलः प्रयासः विद्यते। मेरिनर 9 अमेरिका देशस्य रिक्त अमेरिकायाः देशस्य सफलः प्रयासः विद्यते। मेरिनर 9 अमेरिकायाः देशस्य सफलः प्रयासः विद्यते। मंगलयानेन सार्धं रिक्तस्थान प्रेषितानि। किं प्रेषितानि? उपकरणानि, सम्यक्, उपकरणानि प्रेषितानि। मंगलयानेन सार्धं उपकरणानि प्रेषितानि। घ, मंगलयान कार्यक्रमः समग्र रिक्तस्थान प्रपंचस्य आदर्शभूतः। कस्य आदर्शभूतः? वदन्तु सर्वे। मंगलयान कार्यक्रमः समग्र रिक्तस्थान प्रपंचस्य आदर्शभूतः। कस्य आदर्शभूतः? अंतरिक्षान्वेषणस्य। सम्यक् सम्यक्। अंतरिक्षान्वेषणस्य प्रपंचस्य आदर्शभूतः। मंगलयान कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्षान्वेषणस्य प्रपंचस्य आदर्शभूतः। मंगल मिशन इत्यस्य साफल्येन रिक्तस्थान भारतस्य प्रभावः उत्कर्षतां प्राप्स्यति। अंतरिक्षे। सम्यक्, अंतरिक्षे मंगल मिशन इत्यस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षतां प्राप्स्यति। सम्यक्। अग्रे, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना।
मंगल मिशन इत्यस्य मार्गस्य परिवर्तने का अवधेयता। ध्यान रखने वाली बात क्या थी? है? हिंदी में है। हिंदी में? यहाँ तो संस्कृत में जी लिखा सर। है। सर लिखा है ना? जी सर, संस्कृत में लिखा है। चलिए कोई बात हमारे नहीं। बुक में हिंदी में। सर संस्कृत भाषा में दिया लिखा है तो है, आपको हम लोग का हिंदी में संस्कृत बताइए। भाषा में चलिए, लिया है। कोई बात नहीं, हिंदी में बताइए। जी सर, हिंदी में बताएं। हाँ, मंगल मिशन इत्यस्य मार्गस्य परिवर्तने का अवधेयता। मंगल मिशन के मार्ग में परिवर्तन में क्या चीज ध्यान रखने योग्य बात थी? मंगलयान के रखने योग्य बात यह है कि यान की गति मंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मंद ध्वस्त हो सकता है। व मंद की गति तीव्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कक्ष से अंतरिक्ष बाहर विलुप्त हो सकता है। और कोई? और कोई? मंगल मिशन के मार्ग में परिवर्तन में, मंगल मिशन के मार्ग के परिवर्तन में ध्यान रखने योग्य बात यह थी कि इसकी गति इतनी भी अधिक मंद न हो जिससे यह मंगल के आधार में ही नष्ट हो जाए, और इसकी गति इतनी भी तीव्र न हो कि यह अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। समझ में आया? जी सर। माने मंगल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण से बाहर अंतरिक्ष में ही विलुप्त हो जाए। मंगल मिशन के मार्ग के परिवर्तन में ध्यान रखने योग्य बात यह थी कि इसकी गति इतनी भी कम न हो कि यह मंगल ग्रह पहुंचने से पहले इसके आधार में ही नष्ट हो जाए, और इसकी गति इतनी भी तीव्र न हो कि मंगल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण से बाहर अंतरिक्ष में ही विलुप्त हो जाए। समझ में आ गया? अगला, जी सर। अस्माकं मंगलयानस्य कानि प्रमुखोद्देश्यानि। हमारे मंगलयान के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? प्रमुख उद्देश्य क्या थे? यहाँ पर देखिए बहुत सारे चीजें दिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मंगल ग्रह पर जीवन की मीथेन गैस का पता लगाना, पदार्थों का अध्ययन। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, दिखाई दे रहा है। मंगलयान का जो इस ग्रह का माने इस प्रयोग का उद्देश्य वहां पर जीवन के अस्तित्व का अनुसंधान करना था। क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह में ही जीव विद्यमान है या किसी अन्य ग्रह में भी, और मंगल ग्रह में जीवन का अस्तित्व है या था या हो सकता है, उसकी आधार, उसकी संरचना, उसके वातावरण, उसमें उपस्थित खनिज पदार्थ, इन सभी का अध्ययन करना। मंगल ग्रह में जल का अस्तित्व है या नहीं, क्या वहां पर मीथेन गैस है या नहीं, इन सभी प्रश्नों का अनुसंधान करना ही इस प्रयोग का उद्देश्य था। आया समझ में? जी सर। किमर्थम मंगल कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्षान्वेषण प्रपंचस्य आदर्शभूतः। मंगल ग्रह कार्यक्रम पूरे अंतरिक्ष अनुसंधान का आदर्शभूत क्यों हुआ? बताइए, आदर्शभूत क्यों हुआ? नहीं पता किसी को? हेलो, क्योंकि इससे आवाज हाँ
बोलिए बोलिए। समग्र अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का आदर्शभूत इसीलिए हुआ क्योंकि भारत देश अपना पहले प्रयास में ही अंतरिक्ष मंगल ग्रह के कक्षा में पहुंच पाया और इसमें बहुत ही कम धन खर्च किए गए। ठीक है, समझ में आया? मंगल कार्यक्रम में बहुत ही कम धन खर्च किए गए और अपने पहले प्रयास में ही यह मंगल की कक्षा को प्राप्त किया। इसीलिए पूरे अंतरिक्ष अनुसंधान में यह आदर्श का स्वरूप है। आया समझ में? समझ में आया? जी सर। जी सर। अगला, अंतरिक्षे अन्वेषमाणायाः संस्थायाः विषये लिखत। अंतरिक्ष के अन्वेषण वाले जो संस्था के विषय में लिखना है। अब बताइए, अंतरिक्ष अनुसंधान जो हमारे भारत देश का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारत देश का कौन सा है बताओ? इसरो। 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 बहुत सुंदर, यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर देखो इसरो। यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप है। इस संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अंतरिक्ष अन्वेषमाणायाः संस्थायाः विषये लिखत। एक हो गया अमेरिका का नासा, दूसरा हो गया हमारे भारत देश का इसरो। ये क्या करते हैं? अंतरिक्ष में अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसके लिए उपकरण तैयार करते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा अंतरिक्षों में अनुसंधान का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला, ग्रह परिवारे मंगल ग्रहस्य का स्थिति। ग्रह परिवार में मंगल ग्रह की स्थिति क्या है बताओ? ग्रह परिवार में मंगल ग्रह की स्थिति कैसी है? कौन सा ग्रह है बताओ? मंगल ग्रह कौन से क्रम में है? मंगल ग्रह सूर्य के सबसे निकट का दूसरा ग्रह, दूसरा सबसे निकट का ग्रह। ठीक है, यहां पर जीवन नहीं है। यहाँ की मिट्टी लाल होने के कारण यह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहां पर हवा भी नहीं है और यह पृथ्वी के निकट का ग्रह। समझ में आया? पाठे प्रयुक्ताः संख्याः संस्कृते विलिख्य तद उत्तरवर्ती संख्याः अपि लिखत। ठीक है, अब उत्तरवर्ती मतलब उसके आगे का। जैसे विंशति दिया है, 20 दिया है तो उसको विंशति लिखेंगे, 21 को एकविंशति लिखेंगे। 20 के आगे 21 आता है इसलिए एकविंशति। अब 51 है तो 51 को क्या कहेंगे? 51 को क्या कहते हैं बताइए? 1/50। बहुत सुंदर, 1/50। 51 के बाद क्या आता है? 2/50। 2/50। 51 के बाद 52 आता है और 52 को हम क्या कहते हैं? 2/50। बहुत सुंदर। अगला है 21। 21 को क्या बोलते हैं? एकविंशति। एकविंशति। एकविंशति, विसंति नहीं, एकविंशति, ध्यान रखना ना। 21 को हम बोलते हैं एकविंशति और 21 के बाद क्या आता है? द्वाविंशति। द्वाविंशति। बहुत सुंदर, द्वाविंशति। ठीक है, आप लोगों को पता है कि द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, फिर 50 के बाद में फिर द्वि आता है, 2/50, 2/60, 2/सप्तति।
उससे 50 से नीचे द्वा आता है। ठीक है, 50 से नीचे द्वा और 50 के ऊपर द्वि, ध्यान रखना। तो 21 के बाद 22 आता है और 22 को क्या बोलते हैं? द्वाविंशति। अब यहां पर दिया है 1971। उन्नीस सौ इकहत्तर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सबसे पहले अंतिम 2 डिजिट को लेते हैं। तो अंतिम 2 डिजिट को हम लेंगे तो क्या होगा? 71। 71 को हम क्या बोलते हैं? हेलो, 71 को क्या बोलते हैं? नहीं पता? 70 को क्या बोलते हैं? सत्तर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ या जी ना? सर, आ रही है। ठीक है, 10 हो, 30 को 63, 40 को 44, 50 को 65, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80, 90 को 90 और 100 को 100। तो सप्तति में यहाँ पर एक लगा हुआ है 71, तो क्या हो जाएगा? एक सप्तति। तो क्या हो जाएगा? एक सप्तत्योत्तर, एक सप्तत्योत्तर एकोनविंशति। क्या बोलेंगे? एक सप्तत्योत्तर, एक सप्तत्योत्तर एकोनविंशति, एक सप्तत्योत्तर एकोनविंशति। उसी प्रकार 1972 को क्या बोलेंगे? द्वासप्तत्योत्तर एकोनविंशति। क्या बोलेंगे? द्वासप्तत्योत्तर एकोनविंशति। समझ में आया? 50 या 450 दिया है तो क्या हो जाएगा? 50 चतुःशतम, 50 चतुःशतम। उसी प्रकार 450 के बाद क्या आ जाएगा? 451। तो 451 को क्या बोलेंगे? एक 50 चतुःशतम, एक 50 चतुःशतम। आ रहा है समझ में? ये नंबर वाले बन जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बन जाएगा सर। चलिए, बहुत बन जाएगा सुंदर। सर। आप लोगों के लिए कम से कम 100 तक, 200 तक, 1000 तक कम से कम आप लोगों को संख्या की गिनती कम से कम आना चाहिए। ठीक है, 10वीं पढ़ रहे हो ना? अब 1000 तक को हम संस्कृति में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, वो कम से कम आप लोगों को आना चाहिए। तो आप लोग इसका अभ्यास करना, ठीक है, और खोजने का प्रयास करना कि इसको क्या कहा जाता है। आगे समझ में? जी सर। बाकी हमने उसको बनाने का उपाय भी बता दिया है कि कैसे इसको बोलते हैं, वो भी बता दिया गया है। अगला है कह केन संबंधः अस्ति वाक्यम लिखत। कौन किससे संबंधित है, वाक्य लिखना है। पहला इसरो। इसरो किससे संबंधित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बहुत सुंदर। 5वां नंबर, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनेन सह संबंधः अस्ति। ठीक है। दूसरा मम, मम इति कह।
मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉस ऑर्बिटेशन माम इति मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यनेन सह संबंधितः मेरिना 9 प्रथमः सफल प्रयासः प्रथमः सफलः प्रयासः। मेरिनर 9 प्रथमः सफलः प्रयासः। PS मावेन नासा निर्मित शोधयानम् नाशया निर्मितं शोधयानं। सम्यक्। PSLV 25 ध्रुवीयोपग्रहस्य प्रक्षेपकयानं। ध्रुवीयोपग्रहस्य प्रक्षेपकयानं। ठीक है। PSLV 25 ध्रुवीयोपग्रहस्य प्रक्षेपकयानं। नासा राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन च। नासा इति राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन च तस्य सह संबंधः तेन सह संबंधः। हरिकोटा सतीश धवन केंद्रेण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रेण सह संबंधितः। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रेण सह संबंधितः। मीथेन मीथेन इति जीवनास्तित्वस्य सूचकम्। जीवनास्तित्वस्य सूचकम्। जीवन के अस्तित्व का सूचक है मीथेन गैस। ठीक है। चलिए, तो ये जो पाठ का अभ्यास था ये सभी से बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के साथ में? हेलो सर, क्वेश्चन नंबर सर, वो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग हिंदी भाषा में लिखेंगे ना? हाँ, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत बोला है, वहां पर आप हिंदी में लिख सकते हैं क्योंकि वो हिंदी में होगा। मेरे को भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर संस्कृत भाषा में दिया है इसलिए मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। ठीक है। आपके बुक में दिया है ना हिंदी में लिखने के लिए? अरे हिंदी में दिया है, संस्कृत में लिखना है। संस्कृत भाषा में लिखा रहेगा तो संस्कृत भाषा में लिख लेना। मंगल मिशनस्य इत्यस्य मार्गस्य परिवर्तने का अवधेयता, यहाँ पर दिया गया है कि उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी। अत्र अवधेयताम् इयम् आसीत् यत् यानस्य गतिः एतावत् मन्दं मा भवतु येन तत् यानं मंगलस्य अधिकरणे प्रशस्तं भवेत्, अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृश तीव्रः न स्यात् येन तत् मंगलकक्षात् बहिः अंतरिक्षे विलुप्ताम् आपनोतु। यहाँ तक हो जाएगा। उसी प्रकार है, सबका यहाँ पर उत्तर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये पाठ के और किसी में कोई समस्या तो नहीं है? किसी को समझ में आ गया? जी सर। जी सर। चलिए, तो